सारी स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी कोई फिल्म नहीं, कोई किरदार नहीं, एक असली कहानी। उम्र के 19-20 साल में फौज में भर्ती, उसके बाद ट्रेनिंग, 28 साल ईमानदारी की नौकरी, उसके बाद रिटायरमेंट। क्या कहानी खत्म हुई? नहीं, आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो के आखिर में बने रहे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, तो हम हैं यहाँ जत में मार्केट यार्ड में। तो हमारे 26 मराठे के जशो साहिबान, रिटायर्ड साहिबान है बजरंग दादा साहब। हम जैसे बोलते हैं ना कि सेना कभी भी छुट्टी नहीं लेती है, तो हम सिविल में आने के बाद भी हम अपना काम कभी नहीं बोलते, हम अपने फिजिकल पे ध्यान देते हैं। वैसे ही साहब ने भी बहुत अच्छा एक मुहिम शुरू किया है। जैसे मैं यहाँ पे जत में रनर्स ग्रुप करके एक ग्रुप बनाया है, जिसमें हम सेहत के बारे में बात करते हैं, अच्छी सेहत के बारे में, नशा आदि छोड़ने के लिए बात करते हैं। तो साहब ने भी कुछ ऐसा क्रम लिया है जो आपको सुनना चाहिए। तो अभी साहब बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से वो शुरुआत की है। तो सर आप बताइए, आपका क्या क्या सफर रहा 26 मराठा लाइट इन्फेंट्री में, और उसके बाद आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है आपके में? सूबेदार बजरंग यादव 26 मराठा में 28 साल की सर्विस करके मैं अपने घर सही सलामत आ गया। आने के बाद मैंने गांव के अंदर बहुत सारा ओवरवेट यानी कि बड़े पेट वाले लोग बहुत ही मुझे दिखाई दिया। मैंने फैसला लिया पूरे गांव का और आसपास गांव का वेट कम करने का जिम्मा लिया और मैं इसको शुरू किया। जैसे मैंने शुरू करने के साथ 5-6 महीने हो गया। आज मेरे पास कम से कम 40 से 50 लोग सवेरे मॉर्निंग में और 5 o'clock से लेकर 6:30 तक मेरे पास आते हैं। उन लोगों का मैं हर दिन सवेरे मॉर्निंग वॉक, रनिंग, फिजिकल वर्क एंड योगा, इस पीरियड को मैं लेता हूँ। हर 10 डेज के बाद उनका वेट चेक करता हूँ। आज मैंने गांव के अंदर के 20-25 लोगों का 3 kg 4 kg तक वेट बिना हर्बल, बिना कोई दवाई लेते हुए, विदाउट डाइटिंग का उनका वेट मैंने कम किया है। आज मैं जिस जगह से काम कर रहा हूँ, आज मुझे आसपास गांव के बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके आ रहे हैं, हम मिल सकते हैं क्या? उसमें कोई भी चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, एक समाज सेवा कर रहा हूँ। इसी तरीके से आज के इस टाइम पे जो खान पान है, इसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते। बाहर का फूड खाना, इससे बीमारियां बहुत ही बढ़ती जा रही है। पूरा खाना, सब्जी, वेज, इसमें केमिकल्स की मात्रा ज़्यादा है, इस वजह से बीमारियां ज़्यादा हो रही है। इस वजह से मैंने इस फैसले को लिया। आज मुझे बहुत ही सारा सपोर्ट मिल रहा है इस काम के लिए, और मैं इस काम को जब तक हूँ तब तक अपने ईमानदारी के साथ और वफादारी के साथ सही करूँगा, ये मैं प्रण लेता हूँ। ठीक है, बस। तो बहुत अच्छे तरीके से साहब ने समझाया। देखो, अपना एक ही उसूल है, बाहर का खाना बंद करना है, घर का सेहत वाला खाना खाना है और निरोगी रहना है। तो सब एक बताइए, आपके पास किस तरह के पेशेंट है जो हम ठीक करते हैं? जो बोलते हैं ना, फिजिकली आपने उनको ट्रीट करके फिट किया हुआ है, तो ऐसे क्रिटिकल कंडीशन बताइए। जैसे कि जो कि घुटने के पेशेंट है, कमर के पेशेंट है, प्लस हाई कोलेस्ट्रॉल है, बीपी वाले हैं, और कोई बंदे फिट भी है। तो इनका सबके हिसाब से इनको क्या करवाना है, क्या करने से बीपी कम होगा, क्या करने से कोलेस्ट्रॉल कम होगा, इनको ब्रीफ भी करता हूँ, क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए, बाहर का खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी उनको बता देता हूँ। इस वजह से उनका काफ़ी सारा वेट डेवलप हुआ है और काफ़ी सारा वेट कम हुआ है। और हॉस्पिटल के कोई डॉक्टर से इससे भी सलाह लेता हूँ कि इनसे कौन सा मैंने फिजियोथेरेपी लेना है और क्या करना है, उनसे ये करवाता हूँ। देखिए सर, आजकल के टाइम में आपको पता होना चाहिए, बीपी शुगर के बढ़ने के बाद आपको टैबलेट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो साहब ने बहुत अच्छा एक मुहिम शुरू किया है, नेचुरल तरीके से, मतलब कोई न्यूट्रिशन नहीं, कोई डाइट नहीं, कोई नॉर्मल सादा खाना खाना, और कैसे खाना है और कैसे पानी पीना है, इस दोनों चीज का आप ध्यान रखोगे तो आप एक सेहतमंद जिंदगी जी सकते हो। लेकिन मार्केट का जितना भी आप लेना शुरू करोगे, वो आपको कभी भी उसका दी एंड नहीं हो सकता, डेस्टिनेशन देगा ही नहीं। लेकिन सेहत, मतलब नेचुरल तरीके से आप अपना सेहत को ध्यान रखोगे तो आप आखिर तक अच्छे से और तंदुरुस्त रह सकते हो। साहब का ये कहना है, बराबर साहब? बराबर है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा साहब को, बहुत दिन के बाद मिले। और मैं ऐसे ही जत में
प्रभाकर गायकवाड़ को यहाँ पर इनको मिलने के लिए आ रहे थे, क्योंकि वो भी यही काम कर रहे हैं। हाँ। मुझे पता चल गया, मैंने इनका देखा, यूट्यूब पे देखा था, और फिर मैंने उनसे कांटेक्ट करके इनसे भी कुछ सलाह लिया। आप क्या करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बारे में भी वार्ता किया, और हमको बहुत ही अच्छा लगा। उसमें हमारे मुदगल गांधी जो कैमरामैन हमारे है। साथ थे, कैमरामैन, ये भी हमें यहाँ पर मिले थे। और काफी सारे अभी इज्जत में मिलूंगा मैं। हाँ। इसके बाद हाँ। आगे का कार्यक्रम क्या है इसका ये करेंगे हम। अच्छा, साहब को जैसे बोलते हैं ना, साहब ने 28 साल फौज में भी बोलते हैं ना 26 मिनट अलाइंट इन्फेंट्री में काम एकदम ईमानदारी से करके नाम कमा के आ गए, और यहाँ भी अच्छा काम, एक समाज सेवा करके नाम कमा रहे। साहब आप 26 मिनट अलाइंट इन्फेंट्री का नाम दिन दुगनी रात चौगनी करो, और हम भी करेंगे, और हम दोनों मिलके साहब एक सेहतमंद भारत बनाने में मदद करेंगे, और स्वस्थ शरीर बुद्धि चेतन, ठीक है। नशा मुक्त भारत अभियान द्वारा साहब को हम बधाई देते हैं इस काम के लिए, और इस काम को आगे बढ़ा के लेके जाने के लिए हमारा जो भी सपोर्ट होगा हम करेंगे साहब। तो इसी बात पे जय हिंद, जय महाराष्ट्र, 26 मराठ्याचा विजय असो।